तो हेलो पढ़ाकू, कैसे हो? तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो जिससे आएगा आपका पूरा का पूरा पेपर। यानी कि एपी का एक भी क्वेश्चन हमारी इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इस वीडियो से, और क्वेश्चन जो मैं दे दूंगा, मतलब अभी नहीं दूंगा, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको 8 तारीख को। अगर आपने वो सब क्वेश्चन कर लिए और ये सब लेक्चर देख लिए तो आपके 100/100 मैथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम लेके आए हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम प्यार से कहते हैं एपी। तो फटाफट से चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और इसे मैं गाइस यहाँ से नोट्स से नहीं पढ़ाऊँगा, नोट्स आपके पढ़ने के लिए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे मैं आपको खुद समझाता हूँ, मतलब अपने टाइप से। हाँ, तो जरा ध्यान दो यहाँ पे। हमारी एपी क्या होती है? सबसे पहले मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कोई एपी। 3 3 6 9 डैश 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 डैश, और यहाँ पे कहते हैं हम 30। तो ये है हमारी एपी। तो यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हो, सबसे पहले टर्म इसे कहते हैं हम ए कह लो या A1 कह लो। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये होता है हमारा सेकंड टर्म यानी कि A2। ये होता है हमारा थर्ड टर्म यानी कि A3। तो इतना ध्यान समझ गए आप। और अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये होता है हमारा AN। इसे AN कह लो या फिर इसे L कह लो, कुछ भी कह लो, L से लास्ट टर्म। और ये होता है हमारा लास्ट टर्म। तो इसके आगे AP हमारी नहीं होती है। और इनके बीच में कितने नंबर हैं? मतलब चलो मैंने माना ये 1, ये 2, ये 3, ये थर्ड टर्म है। तो ये कौन सा टर्म होगा? इसका कौन सा नंबर का टर्म है ये? तो जो नंबर टर्म आता है, ये जो नंबर होता है वो उसे हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस यही इसमें मोटे मोटे टर्म्स हैं, और मैं भी आपको और बताता हूँ। तो एक टर्म आता है इसमें एस एन। एस एन का मतलब होता है सम। सम। और यहाँ पे एन क्यों लगा है? अगर यहाँ पे हम एन की जगह पे 2 लगा दें, S2 हो गया हमारा दो नंबरों का सम स्टार्टिंग के, 6 3 9। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम तीनों का सम करते। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हम 4 का सम करते। तो इसी टाइप से चलता है हमारा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे। तो आगे इनके फॉर्मूला बता दूँ एक बार। A2 वगैरह तो हम फाइंड कर ही लेंगे अगर हमारे पे A1 आ गया। तो सबसे पहले मैं फाइंड बताता हूँ आपको कि A2 कैसे फाइंड करेंगे या A3 कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होता है A+D। तो ये तो आपको याद हो गया, सिंपल। अब आगे का कैसे फाइंड करेंगे? तो A+2D। A+D आपको याद रखना ही है। और अगर यहाँ पे नंबर हमें दे रखा है 3, तो 3 में 1 कम करा, 2 आया, तो यहाँ पे आएगा 2। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ आएगा 4। बस इस टाइप से चलता ही है। और अब बारी आती है AN की फॉर्मूले की। तो AN का हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है A+n-1D। तो ये होता है हमारा AN का फॉर्मूला। और L का या L का भी फॉर्मूला यही होता है, सेम। और अब बारी आती है N। तो N फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला काम आता है। इसी से हमारा फाइंड होता है AN। अब SN के भाई दो फॉर्मूले हैं। तो जो आपको मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा दिखे कि इससे आसानी से वैल्यू हो जाएगी, तो आपको वही लगाना है। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा छोटा सा प्यार सा N/2। क्या होता है हमारा? तो गाइस ये होता है N/2 A+L। N नंबर ऑफ टर्म, A फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म। अगला फॉर्मूला SN का होता है, तो ज़्यादातर ये वाला लगता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा वाला फॉर्मूला है। और यही लगता है हर जगह, और इससे आसानी से आंसर भी आ जाता है। N-1D। N/2 2A+N-1D। तो इसमें कोई भी गाइस AN वगैरह फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो सिंपली ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें हम ये सब चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सब क्वेश्चन क्या, यही वाला गाइस, यही वाली वो लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें देखना है हमें A क्या है हम पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस मैं भूल गया आपको बताना, एक होता है इनमें D, यानी कॉमन डिफरेंस। तो अब अगर ये AP होगी तो इन सबके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा।
इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 3 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 3 का। इसका मतलब ये एक AP है, ये इससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3, तो ये आ गया हमारा 3। तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं अपना D। अब A, और यहाँ पे कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा फिर ये D क्या है, तब बताना भूल गया था भाई, ये होता है D हमारा। तब आगे चलते हैं, फटाफट से बताते हैं A क्या है हमारा, A है हमारा 3। तो अब आपको बताता हूँ मैं क्या से करते हैं। अब हम बताएंगे इसका A4 फाइंड करके। A4 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 3D, तो A क्या है हम पे 3, ओ A हमारा 3 और D क्या हमारा 3, D भी हमारा 3 ही है। 3 प्लस 3 3 9 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारा A4 आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि AN कैसे फाइंड करेंगे। तो AN का फॉर्मूला लगा दो, AN का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारा यहाँ पे N हमें पता नहीं है, N/2। तो क्वेश्चन में गाइस मैं आपको ध्यान से बता दूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में AN या N में से कोई एक चीज़ ज़रूर दी हुई होगी। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे AN पे। तो AN में अगर एक चीज़ दी होगी तो हम यहाँ पे कोई भी एक चीज़ लिख देते हैं। हमने अभी AP लिखी थी, तो AP में हमें दे रखा है AN, यानी कि 30 है हमारा AN। यहाँ पे AN की जगह हम 30 लगा देंगे अभी, लेकिन अभी लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो देख क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, तो AN का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस N-1D। तो A की वैल्यू क्या है हम पे 3, N-1 की हमें वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा D भी हमारा 3 है। और हमारा AN क्या है, AN हमें दे रखा है 30। तो अब देखो ये 3 इधर ले आएंगे हम, 30 माइनस 3 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, 3N-3। तो अब 30 माइनस 3, और इधर माइनस का है, इधर आके जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 3N। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 30/3 इक्वल टू N 1 2। तो यहाँ पे आ गया वो 10। तो यहाँ पे आ गया हमारा N की वैल्यू क्या आ गई हमारी, N की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना भाई कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। अब बताता हूँ मैं आपको कि SN कैसे फाइंड करते हैं। SN बताऊँगा मैं दोनों फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे। तो SN का पहले हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं, छोटा वाला। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं, SN इक्वल टू N/2 A प्लस L। तो N हमारा क्या है, N हमारा अभी आया है 10 मतलब 10 वो N नहीं आया है। N की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी कि S के आगे लिखा होगा कि S इतना फाइंड करो, S इतना फाइंड करो। तो अगर यहाँ पे हम N को 10 लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये S10। तो S10 लिखेंगे, तो यहाँ पे आप 1 में 2, और A की वैल्यू क्या है 3, और L क्या दे रखा है हमें 30, लास्ट हमारा 30 है। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं S10। तो इससे हम काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, अब लिखते हैं 5, और ब्रैकेट में 3 प्लस 30 जाता है 33। अब इनकी कर लेते हैं हम फटाफट से मल्टीप्लाई। तो भाई फटाफट से मल्टीप्लाई करके मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तब तक भाई बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आएगा हमारा मेरे अकॉर्डिंग 165। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो बता देना भाई। अब हम लगाते हैं यहाँ पे अपना दूसरा फॉर्मूला AN का, जो कि क्या है हमारा, हम पे SN का SN क्या S10 लेके चलेंगे गाइस, क्योंकि हमने S10 उसमें फाइंड किया है। तो आपको बताना भी है भाई कि दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो यहाँ फटाफट से लिखते हैं भाई N/2 2A प्लस N-1D। तो हम यहाँ पे फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं हम। N क्या है हम पे 10/2 1 जा, और ये आ जाएगा हमारा 5 जा, और 2 × 3 प्लस N हमारे पे क्या है 10-1। 10 हम पे 10 है ना N, तो -1, और D क्या है हम पे 3। तो फटाफट से सॉल्व करना है भाई से, बस इसमें बस सॉल्व करने का है भाई। 5 3 2 जा 6 प्लस 10 - 1 9 9 3 जा क्या होता है भाई, 9 3 जा हमारा क्या होता है बताओ कमेंट में। 9 3 जा हमारा होता है 27। तो 27। और भाई वीडियो को लाइक क्या सब्सक्राइब तो कर दो फटाफट से। तो गाइस नोट्स आपको सब एक बार में दे दूंगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। जितने भी नोट्स हैं ये सब चैप्टर के 14 के 14 चैप्टरों के नोट्स आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो सबका डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करते रहना कि कौन से वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ऐड करते हैं इनकी, क्या है ये हमारी ऐड करके
33 आ जाएगी हमारी ऐड करके। और 5 × 33 क्या होता है हमारा, ये होता है 165। तो यहाँ पे ये भी 165 आई है और वो भी हमारी 165 ही आई थी। तो बस इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। और आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, वरना मैं घर आ जाऊँगा भाई। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। बस अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अब तक के लिए बाय।